सभी बच्चों को मातृ वंदना, जय हिंद जय भारत। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की, अपनी वेरिएबल सेपरेबल टाइप की। फर्स्ट नहीं, थर्ड एक्सरसाइज, लेकिन बात वहीं से करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, चलिए पढ़ दीजिए। Find the particular solution आपको बोलता है, क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड सोल्यूशन, हाँ, of the differential equation dy by dx equals minus 4xy squared, given that y equals to 1 when x equals to 0. ओके। अच्छा, कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इनको कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, पहले समझना किनको कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। जहां एक्स और वाई की वैल्यू दी, इनको आप नाम देते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। रिमेंबर, तो इस बात को याद रखना, जहां आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अच्छा, इनको ऐसे क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आखिरी में सी आता है उसकी भी वैल्यू हम निकालते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, डिफरेंशियल इक्वेशन। करना ये है कि एक्स एक्स वाले डीएक्स के साथ, वाई वाई वाले डी वाई के साथ, और फिर आपको कर देना है इंटीग्रेट। तो चलिए लेते हैं अपन इस सवाल को। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपको दिया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -4xy²। तो चलिए dx को वहां ले जाते हैं, तो dy इक्वल्स टू -4xy² dx। अब y स्क्वायर को ले आते हैं नीचे, तो हो गया dy अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x dx। देखिए, क्या dx dx वाले x के साथ आ गए, क्या dy dy वाले y के साथ आ गए? हाँ। अब इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/y² इंटू डी वाई? हाँ भैया, लिख सकते हैं। क्या ये तो बढ़िया है, इंटीग्रेशन ऑफ -4x dx। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपको पता है y² को ऊपर लाना पड़ेगा, y⁻²dy। यहाँ पे 4 कांस्टेंट है माइनस के साथ, और ये हो गया x dx। इसका फॉर्मूला है y⁻² + 1 होल अपॉन -2 + 1। प्लस सी एक जगह लिखना है, या तो लेफ्ट या तो राइट, आप लिखिए राइट। यहाँ पे इसका फॉर्मूला आपको पता है, x⁻1 + 1 होल अपॉन 1 + 1 प्लस सी। तो ये हो गया y⁻⁻1 होल अपॉन -1 इक्वल्स टू -4x² होल अपॉन 2 प्लस सी। थोड़ा सा प्यारे बच्चों सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये माइनस साइन चला गया ऊपर, ठीक है भैया, तो -y⁻⁻1 2 से ये कैंसिल हो गया, -2x² प्लस सी। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हो जाएगा -1/y इक्वल्स टू -2x² प्लस सी। ये आंसर नहीं आया है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स कहलाते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। अब आप अगर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, अगर आप क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करेंगे बच्चों, तो y दिया है 1 और x दिया है 0। तो y को रख देंगे 1 और x को रख देंगे 0। तो y को आपने रख दिया 1 और x को रख दिया आपने 0 प्लस सी। ये तो 0 हो गया, तो अल्टीमेटली -1 आ गई सी की वैल्यू। अब बच्चों फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर जब आप लिखेंगे तो बस सी की वैल्यू वहां पुट करेंगे, तो -1/y इक्वल्स टू -2x², और सी की वैल्यू क्या है? -1। तो यही कहलाते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जहां पे आपको प्यारे बच्चों x और y की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आइए एक बार और देखते हैं सेम क्वेश्चन को, चलिए पढ़ो। Find the particular solution of the differential equation dy by dx equals to -4xy², given that y equals to 1 when x equals to 0. ओके, ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, y डैश लगा हो सकता है। y डैश का मतलब और कुछ नहीं होता, y डैश का मतलब होता है dy by dx। तो आप देख रहे हैं वहां y डैश लगा हुआ, आप सोल्यूशन लेंगे। जब आप ये y डैश, ऐसे पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूं, अब आप इस y डैश को क्या लिख देंगे? dy by dx।
इक्वल्स टू चल रहा है -4xy²। क्या करना है, xx वाले dx के साथ yy वाले dy, dx को उठा के ऊपर ले जाए, यहां बना आपके पास dy इक्वल्स टू -4xy² और dx, y² को नीचे, तो dy अपॉन y² इक्वल्स टू -4x dx। अब आप दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेट, यहां किया इंटीग्रेशन, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/y² dy, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ -4x dx। अब आपको क्या करना है, y² को ऊपर लाना, तो इंटीग्रेशन ऑफ y टू द पावर -2 dy, -4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1 dx। फॉर्मूला लग गया y टू द पावर -2 + 1 होल अपॉन -2 + 1 -4, फॉर्मूला लग गया x टू द पावर 1 + 1 होल अपॉन 1 + 1 + c। ये हो गया y टू द पावर -1, नीचे आ गया -1, ये हो गया -4x² होल अपॉन 2 + c। आपको पता है माइनस साइन ऊपर, तो -y टू द पावर -1, आपको पता है 2 से ये कैंसिल, तो हो गया -2x² + c। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y को पावर नेगेटिव है पॉजिटिव बनाते हैं, तो -1/y टू द पावर 1, और ये -2x² + c। जैसे ये सॉल्व हुआ, यहाँ बॉक्स बना के इक्वेशन 1 डाल देना। अब आपको क्या निकालना है, c की वैल्यू, आपको दिया है x0 और y1, तो x को आपको पुट करना है 0 और y को पुट करना है 1, और किसकी वैल्यू निकाल लेना है, c की। तो चलिए, तो -1/1 इक्वल्स टू -2 × 0² + c, तो बचा -1 इक्वल्स टू c। c को उठा के वहां रख दीजिए, -1/y इक्वल्स टू -2x² + c कितना आया है आपके पास, माइनस, तो ये आ गया आपका आंसर। इसी को बच्चों कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको ऐसे ही मिलेंगे। आइए अगला पढ़ना, उसके बाद आप चलिए। Find the general solution of the differential equation dy by dx equal to 1 + y² whole upon 1 + x²। मैंने बोला था अगला पढ़ना, चलिए कोई बात, अगला पढ़ना था, अभी अपन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कर रहे थे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं, y' इक्वल्स टू 1 + y² होल अपॉन 1 + x²। तो ये क्या हो गया हमारा, dy by dx इक्वल्स टू 1 + y² होल अपॉन 1 + x²। dx वाले x के साथ और dy वाले y के साथ, ये वहां चल, तो हो गया dy इक्वल्स टू 1 + y² अपॉन 1 + x² इंटू dx। 1 + y² को नीचे ले जाएं, तो dy अपॉन 1 + y² इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 + x² dy। क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 1 इंटीग्रेट कर देते, तो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन 1 + y² dy। ओके, और यहाँ तो है ही इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 + x² dy। ओके, इसको जमा लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y² + 1² dy, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² + 1²। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y² + 1² मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² + a², 1 अपॉन a मतलब 1 अपॉन 1 इंटू tan इनवर्स x कितना है y अपॉन 1। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² + a², तो 1 अपॉन 1 इंटू tan इनवर्स कितना आ गया, x अपॉन 1। अब ध्यान रखिए प्लस, अब आप c नहीं लिखेंगे, अगर दोनों तरफ tan इनवर्स आया तो आपका c भी tan इनवर्स c आएगा, अगर दोनों तरफ log आया तो आपका c भी log आएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, tan इनवर्स c। तो ये आ गया आपका आंसर फाइनल, tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c। कितना छोड़ सकते हैं आप यहीं पे, इसको कोई दिक्कत वाली बात, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है ही नहीं, मतलब x और y की कोई वैल्यू रखनी नहीं थी। नेक्स्ट पढ़िएगा, चलिए। Find the equation of the curve passing through the point 1, 1।
Differential equation is x into dy equal to 2x square plus 1 in brackets into dx, where x is not equal to 2. क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। आपको बोलता है एक कर्व है, ठीक है भाई, ये कर्व की आपको इक्वेशन निकालनी, ठीक है, और ये कर्व पास कर रहा है 1,1 से, ठीक है। अब ये 1,1 क्या है, आपको तो इस कर्व की इक्वेशन निकालनी। हाँ भैया, और ये कर्व क्या कर रहा है, 1,1 से पास हो रहा है। मतलब ये 1,1 क्या है, x और y की वैल्यू। ये x हो जाएगा 1 और y हो जाएगा 1। उसने थोड़ा सा आपको बस घुमा दिया है, उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं करी। उसने बोला ये कर्व की इक्वेशन निकालिए, जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, और वो 1,1 से पास कर। चलिए इक्वेशन कॉपी करते हैं, x इंटू डी वाई इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। आपको पता है x x वाले dx के साथ, y y वाले dy के साथ। इस बार y वाला तो है नहीं, तो x को नीचे ले जाए, तो dy इक्वल्स टू हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 इन ब्रैकेट्स अपॉन x इंटू dx। इंटीग्रेट कर दीजिए तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन x इंटू dx। अब सभी को पता है इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होता है, y। यहाँ पे आपको एलसीएम ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब 2x स्क्वायर के नीचे भी x और 1 के नीचे भी x, द होल क्या आ जाएगा, dx। तो y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन बांट दीजिए, एक x कट गया तो यहाँ आ गया 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। तो आपको पता है y इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है, अंदर बचा x टू द पावर 1 dx। 1 अपॉन x का होता है log x टू द बेस e प्लस c। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो y इक्वल्स टू 2 इंटू ये हो गया x टू द पावर 1 प्लस 1 होल अपॉन 1 प्लस 1 प्लस log x टू द बेस e प्लस c। तो y इक्वल्स टू ये हो गया 2x स्क्वायर होल अपॉन 2 प्लस log x टू द बेस e प्लस c। अगर सब जगह log आता तो log आता c में, अगर सब जगह log आता तो फिर c में log आता। आइए 2 से 2 कैंसिल, अल्टीमेटली आपका y क्या आ गया, y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस log x टू द बेस e प्लस c। अब आपको बॉक्स बना के इक्वेशन नंबर 1 डाल देना है। x आपको रखना है 1, y भी रखना है 1। y में रख दीजिए 1, x में रख दीजिए 1 और x में फिर क्या रख दीजिए 1। आपको पता है 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, log 1 टू द बेस e होता है 0 प्लस c। तो आपको पता है यहाँ बचा 1 इक्वल्स टू 1 प्लस c, 1 यहाँ ले आइए 0 इक्वल्स टू c, c आ गया आपका 0। फाइनल आंसर आप लिखने वाले, तो y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस log x टू द बेस e प्लस 0। तो अल्टीमेटली आ गया y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस log x टू द बेस e। ये क्या हो गई आपकी कर्व की इक्वेशन। नहीं आया इसको? बड़ा सिंपल सा टाइप है, वेरिएबल सेपरेबल टाइप चल रहा है। आपको पता है एक्स एक्स वाले डीएक्स के, भाई बैग उधर रखते हिल रहा है, एक्स एक्स वाले डीएक्स के साथ वाई वाई वाले डी वाई के साथ, ऐसे वापस सेम क्वेश्चन फिर से। आइए फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नहीं लिखता बच्चों, सीधे सोल्यूशन लेता हूं। आपको बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। इस कर्व की इक्वेशन आपको निकालनी है। इट पासेस थ्रू द पॉइंट 1,1 और ये कर्व गुजर रहा है पॉइंट 1,1 से, और इस कर्व की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है x dy इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1 इन ब्रैकेट्स इनटू dx। इस कर्व की क्या दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपको इस कर्व की क्या निकालनी है, इक्वेशन। कहानी आपको समझ आ गई। तो करना क्या है, आपको पता है x x वाले dx के साथ y y वाले dy। अब y तो है ही नहीं, तो बचा dy इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन x इंटू dx। ओके, इंटीग्रेट, सो इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन x इंटू dx। dy का इंटीग्रेशन होता है y। आपको यहां दिमाग चलाना पड़ेगा कि इंटीग्रेट इसको कैसे करें। सबसे सिंपल स्टेप होता है एलसीएम ब्रेक करना, ठीक है, ये बातें आपको बननी चाहिए। तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ क्या, 2x स्क्वायर होल अपॉन x प्लस 1 अपॉन x इन ब्रैकेट्स इनटू dx। तो ये हो गया y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन बांट दीजिए तो हो गया 2x dx
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अगले स्टेप की ओर चलते हैं बच्चों। तो y इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x टू द पावर 1 का होता है x टू द पावर 1 प्लस 1 होल अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x का होता है log x टू द बेस c प्लस c। तो y इक्वल्स टू, आपको पता है ये 1 प्लस 1 2 और ये 2 कैंसिल, बचा x स्क्वायर प्लस log x टू द बेस c प्लस। अब आप सभी को पता है बच्चों आगे क्या करना है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होते हैं? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वो होते हैं जहां आपको x और y की वैल्यू दी रहती है और आपको c निकालना पड़ता है। तो 1 पुट कर दीजिए x को, y को भी 1, तो y को रख दीजिए 1, x भी हो गया 1 और ये भी है log 1 टू द बेस c प्लस 1 स्क्वायर 1 ही होता है, log 1 टू द बेस c 0 प्लस 1 यहाँ आगे हो गया 0 इक्वल्स टू c, c आ गया 0 रख दीजिए। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स टू द बेस की और c हो गया 0, तो बॉक्स आ गया हमारे पास आंसर। चलिए अगले पे चलते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये क्या क्वेश्चन चल रहा है, किस तरीके से आपको करना है। हम कर रहे हैं कौन से क्वेश्चन? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है, याद रखिएगा प्रॉब्लम का नाम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। चलिए बस अगले पे आते हैं, पढ़ दीजिए। q plus x square plus x plus 1 in brackets into dy by dx equals to 2x square plus x where y equals to 1 and x is equal to 0। फिर वो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, आपको बस थोड़ा सा मन लगाना है। पहले तो क्वेश्चन कॉपी करिए, y डैश आपको दिया होगा, तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू चल रहा है dy बाई dx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स एक्स वाले dx के साथ और y वाले dy के साथ, तो dx चला गया वहां। यहाँ बचा आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू dy इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x इंटू क्या चला गया dx। अब आपको पता है ये नीचे लेके जाना पड़ेगा किसी भी हाल। तो ये हो गया आपके पास dy इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x होल अपॉन, नीचे आपके पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 द होल dx। अब आप कर देंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x होल अपॉन, यहां देख रहे हैं आप इन दोनों में और इन दोनों, इनमें कॉमन दिख रहा है x स्क्वायर, अंदर क्या बचा x प्लस 1, इनमें कॉमन क्या दिख रहा है 1, अंदर क्या बचा x प्लस 1 द होल dx। तो ये हो गया आपका y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x, पूरे से कॉमन निकालिए, पूरे से कॉमन आपको दिख रहा है x प्लस 1, तो अंदर आपके पास क्या बचा x स्क्वायर प्लस 1 द होल dx। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये बन गया पार्शियल फ्रैक्शन का क्वाड्रेटिक वाला टाइप, तो इतने में आप बनाएंगे बॉक्स इक्वेशन नंबर 1 और अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब ये बन गया पार्शियल फ्रैक्शन। डिफरेंशियल इक्वेशन उसी को बनता है, मैंने बताया था, जिसको इंटीग्रेशन आता है। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा टाइप बन गया आपको पता है, तो यहां बना लेंगे आप एक बॉक्स, इसको आप छोड़ देंगे, इतने को उठा लेंगे, इतने को मतलब आपको पता है 2x स्क्वायर प्लस x होल अपॉन x plus 1 in brackets into x square plus 1 in brackets equals to capital A upon x plus 1 plus capital BX plus capital C upon x square plus 1। यहां बना देंगे इक्वेशन A जैसा कि आपको याद है, तो 2x square plus x होल अपॉन, नीचे है x plus 1 in brackets into x square plus 1, LCM ले लीजिए, कितना आ गया x plus 1 into x square plus 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कैपिटल A x स्क्वायर प्लस कैपिटल A bx into x हो गया bx स्क्वायर, फिर bx into 1 हो गया प्लस bx, फिर c into x हो गया cx, फिर c into 1 हो गया प्लस c, ये हो गया आपका कैंसिल। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाले एक साथ लिख दीजिए, तो आपके पास आ गया x स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा a प्लस बी, x वाले साथ में लिख दीजिए, x कॉमन ले लीजिए तो क्या आ गया b प्लस सी, कांस्टेंट लिख दीजिए साथ में, 3 कॉलम बना लीजिए। पहले कॉलम में x स्क्वायर वालों को कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी आ गई 2, बॉक्स इक्वेशन नंबर 1। दूसरे कॉलम में b प्लस सी और x, तो कोएफिशिएंट 1 है, x कटेगा तो b प्लस सी आ गया 1,
बॉक्स इक्वेशन नंबर 2। आखिरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ मौजूद ही नहीं है, तो a प्लस सी आ गया 0। बॉक्स इक्वेशन नंबर 3। मैंने आपको 50 से 60 बार बताया है, अगर कहीं 0 हो तो आपको बड़ा आसान पड़ जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, माइनस सी। इस a की वैल्यू माइनस सी यहाँ पे पुट कर दे, तो a की जगह आ गया माइनस सी प्लस बी इक्वल्स टू 2। और ये क्या है, c प्लस बी इक्वल्स टू 1। अगर इसको जमा के लिख दे तो c प्लस बी इक्वल्स टू 1। ऐड करेंगे, कैंसिल, ये हो गया 2b इक्वल्स टू 3। b की वैल्यू आ गई 3/2। अब b आ गया आपका 3/2, तो यहां रख दीजिए b। तो 3/2 प्लस c इक्वल्स टू 1। तो c इक्वल्स टू 1 माइनस 3/2। एलसीएम ले लेंगे, आ गया 2। तो आ गया 2 माइनस 3। तो c कितना आ गया, -1/2। अब c आ गया -1/2, तो a कितना आ जाएगा, c में ही क्या लगा है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो a आ जाएगा 1/2। ए बी सी आपके पास तीनों आ चुका है। अब आप अपना क्वेश्चन कॉपी करेंगे। क्या था आपको पता है, आपका सवाल आपका था इंटीग्रेट 2x² प्लस एक्स, ये था। तो 2x² प्लस एक्स होल अपॉन नीचे था x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 द होल dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आपने क्या लिया था, कैपिटल A अपॉन x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन कैपिटल bx प्लस कैपिटल C होल अपॉन x² प्लस 1 द होल dx। अब आप वैल्यू पुट करेंगे, a आया है आपका 1/2, तो a की जगह 1/2 होल अपॉन x प्लस 1 द होल dx। b आया है आपका 3/2, तो हो गया 3/2 x प्लस c आया है आपका -1/2, तो -1/2 होल अपॉन x² प्लस 1 द होल dx। अब आप चलेंगे अगले स्टेप पे, 1/2 निकाल लेंगे बाहर, तो आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 dx। यहाँ क्या करेंगे, नीचे वाले को टी लेंगे तो ऊपर वाला नहीं कटेगा, नीचे वाले को टी लेंगे तो ऊपर वाला नहीं कटेगा। क्या करेंगे पाजी, एलसीएम ब्रेक करेंगे, तो प्लस इंटीग्रेशन, ये हो गया 3/2x के नीचे भी x² प्लस 1 द होल dx माइनस 1/2 के नीचे भी क्या हो गया, x² प्लस 1 द होल dx। आपको होपफुली यहां तक समझ आया। अब आपको पता है ये तो सीधे सीधे क्या हो गया, लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 टू द बेस e। 3/2 कांस्टेंट है बाहर, अंदर बचा x अपॉन x² प्लस 1 द होल dx। 1/2 कांस्टेंट है बाहर, अंदर बचा dx अपॉन x² प्लस 1²। आगे बढ़ेंगे, अब आपको पता है आप नेक्स्ट स्टेप पे चलने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो आपका वैसे ही रहेगा 1/2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 टू द बेस। इतने को ले लेंगे t, तो यहाँ टीचर को करके दिखाएंगे, पुट x² प्लस 1 इक्वल्स टू t। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये आ गया 2x इक्वल्स टू dt बाई dx। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dt बाई 2x रख देंगे, तो ये हो गया प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन t इंटू dt बाई 2x। x और x कैंसिल है, यहाँ तो आपका सीधे सीधे फॉर्मूला 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये हो गया 1/2 इंटू लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 टू द बेस e प्लस 3/4 हो गया, क्योंकि ये 2 आ गया बाहर। और 1 अपॉन t का क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ t टू द बेस e -1/2 tan इनवर्स x। अब आपको पता है t की वैल्यू रखनी है, तो 1/2 log mod of x plus 1 to the base e plus 3/4 log mod of क्या है x² plus 1 to the base e minus half tan inverse x। ठीक है, आपका ये सॉल्व हो गया। अब आप क्या करेंगे, वापस जहां पे आपने बॉक्स बनाया था, कहां पे आपने बॉक्स बनाया था आपको पता है, आपको किसको सॉल्व करना था, याद होगा, आपको इस बंदे को सॉल्व करना था, जो आपने कर लिया ना, ये इसका आंसर आप ले आए। तो इसी इक्वेशन को वापस आप कॉपी करेंगे और इसका आंसर आप वो लिख देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था आपका, y चल रहा था, और राइट हैंड साइड वो जो इंटीग्रेट होके आ गया 1/2 log mod of x plus 1 to the base e plus 3/2 log mod of x² plus 1 to the base e minus 1/2 tan inverse x और प्लस c। अब आपको पता है ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, अगर इधर भी लॉग आता और सब जगह लॉग आता तो लॉग c आता। अब आपको पता है x और y की वैल्यू क्या है,
y equal to x रख दीजिए 0, y1, हाँ x को क्या रखना है 0, 0 प्लस 1 क्या बचा 1 प्लस 3/4, x को क्या रखना है 0, 0 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 0, सॉरी 0, 0 प्लस 1 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स, x को क्या रखना है 0 और प्लस c निकालना है आपको बहुत अच्छे से। तो ये हो गया 1, आपको पता है log 1 होता है 0 तो ये 0, log 1 होता है 0 तो ये 0, tan इनवर्स होता है 0, 0 into this 0 तो इक्वल्स टू c आ गया 1। फाइनल आंसर लिखिए हाफ log mod of x plus 1 to the base a plus 3/4 log mod of x square plus 1 to the base a minus 1/2 tan inverse x plus 1 बॉक्स। डिफरेंशियल उसी को बनता है जिसको इंटीग्रेशन के पार्ट्स टाइप्स बनते हैं, वरना उसको डिफरेंशियल नहीं बनेगा। ये बात आंख खोल के बैठिए। आइए वापस देखते हैं सेम क्वेश्चन। चलिए x cube plus x square plus x plus 1 in bracket into dy by dx equal to 2x square plus x y equal to 1 then x equal to आइए एक बार और, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसलिए अच्छा है बोर्ड में आने का चांस इसका इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें फिर क्या लग गया आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन, और बोर्ड में टीचर हमेशा क्वेश्चन किससे देता है पार्शियल फ्रैक्शन से, ये वो जरूर देता है। तो आइए पहला स्टेप एक्स एक्स वाले dx के साथ, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो dx को वहां ले गए तो हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस x इन ब्रैकेट्स इनटू dx, सॉरी dy लिखना भूल गया, ओके इनटू dy इक्वल्स टू आपके पास 2x स्क्वायर प्लस x इंटू dx। अब y वाला तो है ही नहीं कोई, तो उठा के नीचे ले जाए, तो हो गया आपके पास dy इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x होल अपॉन, नीचे आपके पास है x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 द होल dx, इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x होल अपॉन, इसमें अंडरलाइन करिए, इनमें अंडरलाइन, इनमें कॉमन है x स्क्वायर, अंदर बचा x प्लस 1, इनमें कॉमन है 1, अंदर बचा x प्लस 1 का होल डीएक्स। तो ये हो गया हमारे पास y इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x होल अपॉन, नीचे कॉमन क्या है x प्लस 1 इनटू क्या बचा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 द होल डीएक्स। अब यहां बना देंगे आप बॉक्स, और आपको किसको सॉल्व करना है, इस पर्टिकुलर बंदे को सॉल्व करके इसका आंसर यहां लिख देना है। और आप किससे करेंगे इसको, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा मेथड आपको पता है, आपको पता है नीचे है क्वाड्रेटिक, ऊपर है कुछ भी नहीं, ऊपर से मतलब रखने नहीं। अगले पे आ जाते, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। चलिए x into x square minus 1 in bracket into dy by dx equal to 1 y equal to 0 then x equal to 2। आइए सबसे पहला स्टेप, आपको पता है क्वेश्चन आपने कॉपी करना है, ठीक है भैया, dx वाला वहां चला गया, तो ये हो गया x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई इक्वल्स टू dx, नीचे ले जाए तो dy इक्वल्स टू dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको आप दो मेथड से कर सकते हो। पहला मेथड जो मैंने आपको सिखाया था पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दोगे तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर बन जाएगा। क्वाड्रेटिक से करना चाहते हो क्वाड्रेटिक से कर दो। दूसरा मेथड अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, दूसरा मेथड ये वाला था, ये इसमें क्या करते थे हम, इतने को टी ले लेते थे, याद करिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे आप, x टू द पावर n प्लस 1 को t ले लेते थे, उसके बाद हाँ ऊपर जो इसका डेरिवेटिव था उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, तो ये दूसरा मेथड, ठीक है। तो जो लोग अभी अभी लेट ज्वाइन किए पुराने वीडियो देखिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी आप। तो ये हो जाएगा y इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो x इंटू, अब चाहे तो क्वाड्रेटिक से कर ले, ठीक है भैया, आप मुझे क्वाड्रेटिक से ही करा, तो चलो क्वाड्रेटिक से कर लेते हैं। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक में क्या होता है, उठा लेते हैं, ऊपर क्या है y,
नीचे है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो क्या हो गया बोल दीजिए, कैपिटल A अपॉन एक्स कैपिटल बी एक्स प्लस सी होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। बना दीजिए बॉक्स। तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स इंटू कितना एक्स स्क्वायर माइनस वन। एलसीएम आ गया x इंटू कितना एक्स स्क्वायर माइनस वन, कैपिटल A एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल ए बी एक्स इंटू एक्स हो गया बी एक्स स्क्वायर, और तो कोई है नहीं, सी एक्स इंटू एक्स हो गया सी एक्स। ये हो गया कैंसिल। आइए तो ये हो गया, अब यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो लिख लीजिए 0x² प्लस 0x प्लस वन, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है इसलिए लिख लिया, एक्स नहीं है इसलिए लिख लिया। और यहाँ पे आपके पास क्या है ax² प्लस bx², और आगे क्या है अकेला माइनस a और अकेला cx। अब चलिए अगले स्टेप पे कंपेयर करिए। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर वाली पहली इक्वेशन आ गई a प्लस बी इक्वल्स टू 0। एक्स से आपका c कितना आ गया 0, और आपका अकेला a कितना आ गया माइनस a इक्वल्स टू 1, a आ गया माइनस वन, a माइनस वन आ गया, यहां रख दो तो b आ जाएगा 1। तीनों आ चुके हैं a b और c। अब हम अपने क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, जो हमारा ये जिसको हम सॉल्व कर रहे थे, इसको सॉल्व कर रहे थे, आपको हम सॉल्व कर रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो हमने इसको क्या ले लिया था, कैपिटल A अपॉन एक्स कैपिटल बी एक्स प्लस सी होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन द होल dx। आपको पता है कैपिटल A कितना आ गया माइनस, तो कैपिटल इंटीग्रेशन का साइन बांट देते हैं माइनस वन अपॉन कैपिटल B कितना आ गया था आपका, आपको पता है माइनस वन, कैपिटल B वन, तो हो गया 1x और c आ गया था c होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन द होल। माइनस साइन बाहर, ये हो गया लॉग मॉड ऑफ x टू द बेस e प्लस 1x का सिर्फ बचा x होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन द होल। अब आपको पता है नीचे वाले को आप क्या ले लोगे t। अब आपको पता है पुट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट करोगे ये हो गया 2x इक्वल्स टू dt बाय dx। अल्टीमेटली dx की वैल्यू क्या आ गई dt बाय 2x। तो माइनस लॉग मॉड ऑफ x टू द बेस e प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन t, और ये आ गया dt बाय 2x। x से x कैंसिल, माइनस लॉग मॉड ऑफ x टू द बेस e प्लस लॉग मॉड ऑफ t टू द बेस e प्लस c। वैल्यू डाल दीजिए t की, तो हो गया log mod of x टू द बेस e, log mod of क्या हो गया x स्क्वायर माइनस वन टू द बेस e प्लस। अब आप अपनी उस इक्वेशन को कॉपी करें जहां आपने छोड़ा था। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था y, और राइट हैंड साइड में इसका क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आ गया माइनस लॉग मॉड ऑफ x टू द बेस e प्लस लॉग मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस वन टू द बेस e प्लस c। यहां बना ले बॉक्स, बता दीजिए y जीरो और x टू, तो y को रख दीजिए जीरो, x आपका log टू टू द बेस c, यहाँ पे टू, टू का स्क्वायर फोर, फोर माइनस वन कितना होता है थ्री, तो हो गया log थ्री टू द बेस c प्लस c। आगे बढ़िए, दोनों को इधर लेके आइए, दोनों को किधर लेके आइए इधर। तो पहले ये आया तो हो गया log टू टू द बेस c पॉजिटिव, फिर ये हो गया माइनस log थ्री टू द बेस c नेगेटिव। लॉग का लॉ लगा दीजिए तो हो गया log टू अपॉन थ्री टू द बेस, ये आ गया आपका सी। अब आप जहां पे बॉक्स बनाया है वहां पे आप आंसर लिखिए। तो y इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉड x टू द बेस e प्लस लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द बेस e प्लस c आ गया log टू बाई थ्री टू द बेस। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर ले, कैसे भाई, आपको पता है अगर आप में दिमाग है तो लॉग पहले जमा लीजिए। सबसे पहले पॉजिटिव वाले को लिख लीजिए, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द बेस प्लस log ऑफ टू बाई थ्री टू द बेस माइनस log ऑफ एक्स टू द बेस। अब log के लॉ लगा दीजिए, प्लस में हो जाता है इनटू, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन इन ब्रैकेट्स इनटू टू बाई थ्री, माइनस में होता है डिवाइड होल अपॉन एक्स। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इतना लिख के भी छोड़ सकते हैं। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा e टू द पावर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू टू बाई थ्री होल अपॉन एक्स। बॉक्स आंसर। याद है एक्सपोनेंशियल, इसकी पावर ये इक्वल टू ये, याद आया पक्का। अरे ये था ना भैया, log b टू द बेस a इक्वल्स टू n, तो क्या हो गया
a to the power n equals to b, वही तो किया, e to the power y equals to b। तो यहां तक भी करके छोड़ सकते हैं, इसके आगे भी आप जा सकते हैं। आइए अब इसकी दूसरी मेथड भी आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन दूसरी मेथड ये है भाई, ऐसे ही आएगा ना, वो आया तो ऐसे ही था। इसको अपन ले लेंगे टी, ठीक है, ले लिया। इसका डी बाई डी एक्स क्या आ गया, dx की वैल्यू डायरेक्टली लिख दो, dx की वैल्यू dt बाई 2x। आई ऊपर नीचे 2x से मल्टीप्लाई, 2x अपॉन 2x इंटू x इंटू t इंटू क्या चल रहा है, dt बाई 2x। इतना 2x से 2x dt अपॉन क्या बचा, 2x बाई 2t। हमने किसको t लिया था, x स्क्वायर माइनस, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, t प्लस 1, तो x स्क्वायर की जगह डाल देना 2 इंटू t प्लस 1। अब ये बन जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन का नॉन रिपीटेडली। इससे अच्छा वही a प्लस b a माइनस b लगा देते, इसलिए मैंने ये बताया। हाँ अगर पावर 4 आ जाती है तो फिर ये काम। तो आइए अगले पे चलते हैं। अपन कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सा टाइप, आपको पता है वेरिएबल्स, एक्स एक्स वाले dx के साथ, वाई वाई वाले dy। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा कैसे चल। अब एक लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चल चल Sec square x into tan y एक मिनट, ये आप बताना into dx plus sec square y into tan x into dy equal to 0। चलो हाथ ऊपर। पहला स्टेप, एक्स एक्स वाले dx, वाई वाई वाले dy लेके जाओ, dy वाले को या dx को ना, यहाँ क्या बचा, sec स्क्वायर y इंटू tan x इंटू dy इक्वल्स टू माइनस sec स्क्वायर x इंटू tan y इंटू dx। तो भैया उठा के ले जाओ tan x को नीचे और tan y को, sec स्क्वायर y होल अपॉन tan y the whole dy minus sec square x whole upon tan x the whole dx। कट से इंटीग्रेशन, कट से। अब इंटीग्रेशन तो करते बन जाएगा, नीचे वाले tan y को ले लेना u, तो ऊपर वाला कैंसिल, इसको ले लेना u, तो dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, du अपॉन sec स्क्वायर।